हेलो एंड वेलकम बैक। अब डिस्कस करते हैं हम एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन एजेंट हु गिव्स गारंटी to his principal that the party will pay the sale price of goods is called। अब ऐसे एजेंट को जो गारंटी देता है अपने प्रिंसिपल को कि जो पार्टी है वो सेल प्राइस पूरा उसको देगी, ऐसे एजेंट को हम बोलते हैं डेल क्रेडेर एजेंट। और उस गारंटी के अगेंस्ट जो उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, राइट, उसे हम कहते हैं डेल क्रेडेर कमीशन। सेकंड, An agent who is given the possession of goods to be sold is known as। तो जो एजेंट गुड्स का पोजेशन ले लेता है फॉर सेल ऑफ गुड्स, ऐसे एजेंट को हम कहते हैं फैक्टर। ऐसे एजेंट को क्या कहते हैं? फैक्टर, जो गुड्स का पोजेशन लेता है। नेक्स्ट, द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स। तो जिस दिन बिल पीरियड एंड होता है उस डेट को हम बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट, और इसी में हम 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं और हमें मिल जाता है लीगल ड्यू डेट। तो एक्सपायरी डेट को हम कहते हैं द नॉमिनल ड्यू डेट। क्वेश्चन नंबर 4, द पेमेंट डेट आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड। तो नॉमिनल ड्यू डेट में अगर हम 3 ग्रेस डेज ऐड करते हैं तो जो नई डेट मिलती है उसे हम कहते हैं द लीगल ड्यू डेट। तो क्वेश्चन 4 का आंसर है ऑप्शन ए। सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज, द आंसर इज फेस वैल्यू। सो सम ड्यू इज नथिंग बट द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। क्वेश्चन नंबर 6, P इज द एब्रिविएशन फॉर या ऑफ। तो P हम किसके लिए सिंबल यूज करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट वर्थ के लिए। तो P इज द एब्रिविएशन ऑफ प्रेजेंट वर्थ। क्वेश्चन नंबर 7, बैंकर्स गेन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन। नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर बैंकर्स गेन इज TD into NR upon 100, or TD is nothing but true discount। So banker's gain is the simple interest on, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, true discount। Question number 8, the marked price is also called, a marked price को हम कहते हैं list price। So list price, market price, catalog price, printed price, all are one and the same। So marked price is also called as the list price। Question number 9, when only one discount is given then। अब देखिए, लिस्ट प्राइस होता है, उस पर हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, फिर हमें मिलता है इनवॉइस प्राइस, इस पर हम देते हैं कैश डिस्काउंट, ये दूसरा डिस्काउंट देते हैं, और फाइनली आता है नेट सेलिंग प्राइस। तो अगर हम सिर्फ एक ही डिस्काउंट देते हैं, दूसरा अगर डिस्काउंट हमने नहीं दिया, तो इनवॉइस प्राइस बिकम्स इक्वल टू द नेट सेलिंग प्राइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू द नेट सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 10, द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल, इस डिफरेंस को हम कहते हैं ट्रू डिस्काउंट, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला फॉर TD। TD is face value minus the present worth। तो 10th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ट्रू डिस्काउंट।